जी नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार चौहान, चौहान साइंस क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं प्यारा सा टॉपिक कोशिका, सेल के बारे में। सेल क्या होता है, इसके बारे में हम पहले पढ़ा चुके हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वीडियो का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। चौहान साइंस क्लासेस में प्लेलिस्ट आप जाकर देखिए, वहाँ पर कोशिका के बेसिक जानकारी आपको बता दी गई है। दोस्तों अगर पढ़ाया हुआ मेरा अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। तो देखिए हमारे पास जो टॉपिक है, हमारा जो टॉपिक है कोशिका सेल है। अब सेल के बारे में हम पहले कुछ विशेष जानकारी दिए थे, लेकिन सेल को क्या होता है इसके बारे में अभी बताते हैं। देखिए सेल जो होती है हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई है। कह सकते हैं जितने भी सजीव होते हैं, सजीवों का जो शरीर बना होता है ये सेल से बना है, कोशिका से बना होता है। तो बात यही करेंगे कि सेल शब्द दिया किसने, सेल का खोज किसने किया और कैसे इसका विकास हुआ, कैसे कैसे आगे चलते चलते इसकी सारी संरचना, आकार, ठीक है, इनके प्रकार, ठीक है, जंतुओं में किस प्रकार से होंगे, बड़े जीव के अपेक्षा छोटे जीव में कोशिका किस प्रकार का होगा, इन सभी चीजों का जानकारी कैसे बढ़ा, कहाँ से प्रारंभ हुआ, इनके बारे में हम जानेंगे। चलिए आ जाते हैं टॉपिक पर। टॉपिक हमारे पास क्या है, कोशिका, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ सेल। कोशिका का खोज किसने किया? देखिए खोज की बात करें तो 1665 ईस्वी में हुआ था। पहली बार कोशिका का खोज किसके द्वारा किया गया? तो एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक, अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने, इन्होंने कोशिका का खोज किया। अब कोशिका का खोज किए जब ये कोशिका खोज रहे थे तो इस समय अपने बनाया हुआ जो माइक्रोस्कोप था, सूक्ष्मदर्शी था, या बोल सकते हैं खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप के मदद से इन्होंने कोशिका का क्या किए थे, खोज किए थे, ठीक है। तो ये ध्यान देने की बात है कि कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किए थे और इन्होंने सबसे पहले ही कोशिका को खोजा था। इसने सबसे पहले सेल शब्द का प्रयोग किया था। तो आपसे पूछे कि सेल शब्द किसने बोला था, कोशिका शब्द किसने बोला था, रॉबर्ट हुक ने बोला था, ठीक है। अब बात करें कि ये जो कोशिका का जो खोज हुआ 1665 ईस्वी में, तो इन्होंने किस प्रकार की कोशिका की खोज की थी? मृत कोशिका खोज की थी, जीवित कोशिका की खोज की। तो याद रखें कि रॉबर्ट हुक ने जो कोशिकाएं खोजी थी वो मृत कोशिका खोजी थी। कैसी कोशिका खोजी थी? मृत। याद रखेंगे, यहाँ पर पॉइंट हमें ले रखा है कि रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका मृत कोशिका की खोज की, जो मृत कोशिका था उनकी खोज की थी, ठीक, ना कि जीवित कोशिका की खोज की, जो कॉर्क कैम्बियम से खोजा गया था। मतलब इन्होंने किससे खोजे? कॉर्क कैम्बियम में खोजे गए थे, ठीक है। कहाँ खोजे थे? कॉर्क कैम्बियम में, ठीक है। याद ये रखना है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था। एक ऐसी कोशिका की खोज की थी तो माइक्रो सूक्ष्मदर्शी की मदद से की थी, अपने बनाए हुए स्वयं का निर्मित माइक्रोस्कोप की मदद से खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। और इन्होंने मृत कोशिका कॉर्क कैम्बियम में, ठीक है, कॉर्क कैम्बियम से खोजा गया था, मतलब कॉर्क कैम्बियम से इन्होंने खोज किया था। अगर बात करें कि इन्होंने सिंपल माइक्रोस्कोप का, कहने का मतलब सरल सूक्ष्मदर्शी का भी खोज किए थे। तो ये भी आपको याद रखने की योग है कि सरल सूक्ष्मदर्शी का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने ही किए थे। आगे हम आ जाते हैं, इसकी विशेष जानकारी करते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी की खास सहायता से कॉर्क के पतले टुकड़े में मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना देखी, जिसे इन्होंने सेल कहा। अब देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बात बताया, इन्होंने क्या किए थे कि इन्होंने क्या किया, अपने बनाए हुए जो सूक्ष्मदर्शी था उनकी सहायता से कॉर्क के पतले हुए टुकड़ा में मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचनाएं देखिए। अब देखो मधुमक्खी के छत्ता जो होता है, जैसे मधुमक्खियां जो होती है, उन मधुमक्खियां को देखिएगा कि जो छत्ते होते हैं उसमें छोटा छोटा सूक्ष्म जीव पाया जाता है, ठीक है। बहुत सारे होल रहते हैं, छिद्र रहते हैं, उनमें क्या होते हैं, सफेद कलर, व्हाइट कलर के सूक्ष्म जीव होते हैं उसमें। उसी प्रकार से उन्होंने मधुमक्खी के जैसे समान कोठरियां देखी और उन कोठरियों का नाम क्या रख दिया? सेल रखा। अर्थात सेल का अर्थ होता है कोठरी, ठीक है। क्या होता है? कोठरी। तो ये चीज आपको याद रखना होगा। तो रॉबर्ट हुक ने अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कॉर्क के पतले टुकड़ों में मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचनाएं देखी, इन्हें ही इन्होंने क्या कहा? सेल कहा। अब बात कर लेते हैं कि इन्होंने किया तो मृत कोशिका को खोज की, लेकिन जीवित कोशिका का खोज किसने किया? तो ये चीज बात आता है। तो जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने किया? तो जीवित कोशिका की खोज ल्यूविन हॉक ने नामक वैज्ञानिक ने 1674 ईस्वी में। देखिए ल्यूविन हॉक जो थे 1674 ईस्वी में डच वैज्ञानिक थे। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? डच वैज्ञानिक थे। डच वैज्ञानिक एंटोनी वान ल्यूविन हॉक, ये पूरा नाम है एंटोनी वान ल्यूविन हॉक, ने तालाब के जल में, मतलब एक तालाब के जल में जीवित कोशिका की खोज की। कैसी कोशिका की खोज की? जीवित कोशिका की खोज की। कहने का मतलब जीवित कोशिकाओं की खोज किसने किया? तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। कितना ईस्वी में? 1674 ईस्वी में। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये डच वैज्ञानिक थे, ये भी याद रखना, ठीक है। इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। बात कर लें, इन्होंने जीवाणु का भी खोज किया, या सूक्ष्म जीवाणु का पिता भी कहा जाता है इन्हें, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक को। इसके अलावा सूक्ष्म जीवाणु या जीवाणु माइक्रो सूक्ष्म विज्ञान या माइक्रोबायोलॉजी का भी पिता कहा जाता है। कहने मतलब जीवाणुओं का भी पिता कहा जाता है, जीवाणु का खोज किया इन्होंने, ये भी याद रखना है। लेकिन बात करेंगे
कि जीवाणुओं का खोज जो ल्यूवेन हॉक ने किया था, परंतु इसका नामकरण कौन किया, इसका नाम किसने दिया, तो नाम दिए थे एहरेनबर्ग ने। याद रखना, किसने दिया था, एहरेनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने जीवाणु का नामकरण किया था। ठीक है, बात करें आगे कि कोशिका सिद्धांत आया, कोशिका सेल। अब देखो कोशिका सिद्धांत क्यों आया, कोशिका की स्टडी को बढ़ाने के लिए, कोशिका के अंदर कौन कौन सी पदार्थ पाए जाते हैं, कोशिका किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है, उनकी संरचना क्या हो, इनके बारे में जानने के लिए। तो जब कोशिका सिद्धांत आया तो कोशिका सिद्धांत, ठीक है, सेल थ्योरी ये दिया किसने, तो एक वैज्ञानिक थे, इसका नाम है मैथियस सलाइडेन एवं दूसरा नाम है थियोडर स्वान ने। ठीक है, ये जर्मन वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किए, एक कोशिका सेल का सिद्धांत लाए। लेकिन इन्होंने सिद्धांत में क्या बता रखा था, इन्होंने सिद्धांत में क्या बताया था, इन्होंने बताया कि कोशिका जो होती है संरचनात्मक और क्रियात्मक एवं वंशागत, मतलब ये सब जो होते हैं हमारे शरीर के अंदर जो क्रियाएं होती है, हमारे शरीर के जो अंग बने होते हैं, ठीक है, ये इन्हीं से बना होता है। इसके अलावा वंशागत जितने भी सजीव हैं ये इन्हीं पर निर्भर करता है, कोशिका पे। तो कोशिका सिद्धांत में मैथियस सलाइडेन ने, थियोडर स्वान ने किया था। लेकिन ये सिद्धांत कब दिया गया था, तो 1893 ईस्वी में। याद रखना 1893 ईस्वी में। ये हम सिद्धांत अलग से भी पढ़ लेंगे, अलग टॉपिक लेकर अलग वीडियो में कोशिका सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। आगे बात कर लेते हैं कि एक वैज्ञानिक निकल के आए, ठीक है, रडोल्फ विर्चो। रडोल्फ विर्चो 1855 में बताया कि कोशिका में विभाजन होती है। अब देखिए भाई, रडोल्फ विर्चो वैज्ञानिक जो थे, इन्होंने बताया कि 1855 में कोशिका में क्या बताया, इन्होंने कोशिका में विभाजन होती है या विभाजित होने की क्षमता होती है। ठीक है, विभाजन होता है। इसका मतलब इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने कहा अपने खोज में, इन्होंने बताया अपने सिद्धांत में बताया, कहे कि जितने भी सजीव हैं, जितने भी जीव होते हैं, उन सब जीवों का कोशिका तो का बना होता है। लेकिन क्या था कि पुरानी कोशिका जो होती है, पूर्व की जो कोशिका होती है, पहले की कोशिका होती है, उन्हीं कोशिका का विभाजन होके, विभाजित होके एक हमारे शरीर में नई कोशिका का निर्माण होती है। तो नई कोशिका का निर्माण जो हमारे शरीर में बनता है, नई कोशिकाएं बनती है, पूर्व का मतलब पहले की कोशिका से ही बनता है, पहले की कोशिका के विभाजन से बनती है। ये बात कितने, रडोल्फ विर्चो ने बताए थे। और कितना बताए थे, 1855 ईस्वी में ये बात को बताए थे। लेकिन देखिए कोशिका सिद्धांत में ये बात नहीं बताया गया, असफल रहे। इन्होंने इन बातों को नहीं बताया कि पुरानी कोशिका से, पूर्व की कोशिका से, ठीक है, जो हम लोग का सेल में नई कोशिका जो बनती है हमारे शरीर में या जीवों के शरीर में, इन्होंने नहीं बता पाए थे, असफल रहे थे। ठीक है, लेकिन रडोल्फ विर्चो ने 1855 में बताया कि कोशिका में विभाजन होती है और हमारे शरीर में नई नई कोशिका का जो निर्माण होता है पूर्व की कोशिका से बना होता है, पूर्व की कोशिका से ही निर्माणित होता है। अगर बात कर लें यहाँ पर, अगर बात कर लें कि एक पॉइंट है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, जिसे बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या नाम है इसका, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, जिसे बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की खोज के बारे में पूछते, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। खोज किसने किया, जे थॉमसन। याद रखना है, जे थॉमसन ने और जेड जॉनसन ने, दो वैज्ञानिकों ने इन्होंने क्या किया था, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का खोज किया था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। याद रखना है, जे थॉमसन इसका नाम है, दूसरा जेड जॉनसन। उसके बाद में एक पॉइंट आ रहा है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की, तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का जो खोज किया था नोल ने, नोल नामक वैज्ञानिक एवं रस्का ने। ठीक है, तो ये याद रखना है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने किया था, नोल नामक वैज्ञानिक एवं रस्का नामक वैज्ञानिक ने, इन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किया था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किया था। और सरल सूक्ष्मदर्शी जिसके बारे में बताएं, साधारण सूक्ष्मदर्शी जिसको सिंपल माइक्रोस्कोप की जो खोज किए थे रॉबर्ट हुक ने किए थे। तो ये चीज हमारा कोशिका से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। वीडियो ना लंबा हो, आज भर इतना ही रखते हैं, फिर मिलेगा अगले वीडियो में। धन्यवाद।